दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि जो बीटीटीएच है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि वो अपनी एंडिंग पे चल रहा है। इसलिए हमें क्या आगे चल के बीटीटीएच 2 देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए मैं उन भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि अभी के लिए जो उम्मीद लगाकर इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो फिर आप लोग अभी के लिए इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वीडियो के एंडिंग में आपको कभी खुशी और कभी गम वाली फीलिंग आ जाएंगी। और अब जो लोग रुक चुके हैं उनके लिए सबसे पहले गीली पप्पी और अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2026 की एंडिंग में जो बीटीटीएच बना वो खत्म हो जाएगा, जहां पर हमें लास्ट में दो एम्पायर के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। मगर उसके बाद क्या, उसके बाद बोलूं तो भाइयों बहुत डिप्रेशन है यार। मैंने इस टॉपिक में जितनी डीप रिसर्च करी उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाता गया। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से बात किए तो काफी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि बीटीटीएच वन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ दी जाती हैं जो कि अभी के लिए अधूरी हैं। एग्जांपल के तौर पे हुन टियांडी, आई मीन बीटीटीएच वन का मेन विलन, क्योंकि वो फाइनल फाइट के बाद भी नहीं मारा जाता है। इस वजह से जियान उसे बस कैद कर देता है। और इसका हमें रीजन ये मिलता है कि जो डूडी लेवल के बंदे होते हैं या बोला जाए जो गॉड लेवल के बंदे हैं, उन्हें नहीं मारा जा सकता है। लेकिन जब जियान और हुंटियांडी के बीच में फाइट होती है तब हुंटियांडी एक दाव स्किल का यूज करता है जो कि उसके एंसेस्टर की दाव स्किल होती है, जो कि एक शॉट की तरह थी जिससे डूडी भी मारे जा सकते थे और उससे काफी सारे मारे भी गए। मगर जो जियान है जो कि एक फ्लेम एम्परर है, मगर वो एक नॉर्मल डूडी को नहीं मार पा रहा है। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो भी डूडी से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने जाओजोन और काफी सारी वॉरियर के मुंह से एक वर्ड को जरूर सुना होगा कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसी चीज मिसिंग है जो कि गॉड नहीं बनने देती है। लेकिन जब जियान फ्लेम एम्परर बन जाता है उसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली को गॉड बना देता है, चाहे फिर वो यूनर हो, क्यून मेडुसा हो, चाहे फिर यूनर के फादर हो या फिर जिया के फादर हो। ये लोग कौन से डायमेंशन में जाके कल्टिवेशन कर रहे हैं इसके बारे में भी हमें कुछ ज्यादा नहीं बताया जाता है। वो लोग द ग्रेट रूलर के वर्ल्ड के अंदर आकर कल्टिवेट किए होंगे, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरी नोवेल को पढ़ लेना, उसमें आपको क्यून मेडुसा मिल जाएगी, यूनर मिल जाएगी और जियान मिल जाएगा। मगर यूनर के फादर और जिया के फादर नहीं मिलते हैं। वो लोग बस कल्टिवेशन करने के लिए गए होंगे और वापस आ गए होंगे कॉन्टिनेंट के अंदर। तो फिर आप लोगों ने एक बात और नोवेल के अंदर नोटिस की होगी बीटीटीएच की, जब कोई और ये दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर गॉड बन जाता है उसके बाद वो ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुक सकता है, क्योंकि जो दूधी कॉन्टिनेंट वो कोलैप्स होने लगता है। इसलिए मुझे और काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रेट रूलर और जो बीटीटीएच है उसके बीच में भी एक और डायमेंशन है, उसके बीच में एक और वर्ल्ड है और उस वर्ल्ड के अंदर एक और कहानी है जो कि शायद हो सकती है बीटीटीएच 2। और हाँ, मैं अभी के लिए पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बीटीटीएच का फैन हूँ और एक फैन की तरह बात कर रहा हूँ, आप लोग जैसे फैन हो। और ऐसी अभी के लिए काफी सारी और चीजें भी हैं जो कि अधूरी सी हैं, चाहे फिर वो जाओजान का सोल फिगमेंट वो जियान की बॉडी के अंदर है, उसका ग्रेट रूलर के अंदर कुछ भी नहीं है। मगर ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कि जियान उनको रिवाइव नहीं करेगा, जियान डेफिनेटली उनको रिवाइव करेगा। उसने बोला है कि वो ट्राई करेगा। और साथ ही जो क्वीन मेडुसा की रियल ट्रैप है उसके बारे में भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी कहानी भी बची है। और साथ ही जो खुद 2C एम्परर है उनके बारे में भी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कहां पर चले गए। और सबसे बड़ा हिंट तो बीटीटीएच 2 का वही देते हैं, क्योंकि जियान को पता चलता है कि जो 2C एम्परर है वही फ्लेम मंत्र का यूज करते हैं जो कि जियान करता है। इस वजह से जियान उनसे पूछता है कि ये फ्लेम मंत्र आपने बनाया है, तो वो इस बात को बिल्कुल साफ साफ डिनाई कर देते और बोलते तो मुझे मिला था, मुझे नहीं पता ये कहां से आया है। और वो एक डूडी होने के बाद भी ये फ्लेम मंत्र उनकी औकात के बाहर का था। और ऐसे ही आप लोगों को बीटीटीएच की नोवेल के अंदर काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर उन्हें मैं बताने बैठ जाता हूँ तो फिर ये जो वीडियो है ना कम से कम 1 घंटे की बन जाएगी। और हाँ, अभी के लिए हम लोग ये भी नहीं बोल सकते ये मिस्टेक्स हैं या फिर ऐसे छोड़ छाड़ दो। तो फिर हमारे बीटीटीएच के जो ऑथर है उनसे अगर ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो फिर उनका बस एक ही जवाब होता है, आप लोग टेंशन मत लो, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको फ्यूचर में। मगर आप लोग ऐसे 99 लोगों ने अभी के लिए नोवेल पढ़ रखी होगी, मगर सवालों के जवाब उसके अंदर नहीं मिलते हैं, चाहे फिर वो ग्रेट रूलर की हो चाहे फिर वो बीटीटीएच की हो। इसलिए मुझे और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जियान ग्रेट रूलर बस अपनी कल्टिवेशन करने के लिए जाता है, जो उसका सेकंड वर्ल्ड होने वाला उसके लिए। और अभी के लिए जो सभी मेरी बात है ना वो स्पाइडरमैन की तरह है कि भाई स्पाइडरमैन मूवी के अंदर डेयरडेविल होगा। मगर आप लोग अभी तक ये सुन के काफी तक खुश हो चुके होंगे, मगर जब मैं इसके बारे में डीप रिसर्च करता हूँ तो फिर मुझे निराशा मिलती है, क्योंकि मोस्टली ऑफिशियल स्टेटमेंट बस यही होती है। बीटीटीएच के बाद अगर आप लोगों को जियान को देखना है तो फिर आप लोग देखिए ग्रेट रूलर वो हमारे यूनिवर्स का पार्ट है, क्योंकि जो बीटीटीएच है वो टेंसेंट के ऊपर आता है और ग्रेट रूलर का तो अलग ही प्लेटफॉर्म है, इसलिए एक भी कैरेक्टर को कॉपी नहीं किया जा सकता है। सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसके बारे में डीप रिसर्च करने जाओगे तो आपके दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा। एक सवाल के अंदर आप लोगों को 10 सवाल मिलेंगे, मगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एकदम कद्दू। और टेंशन एनिमेशन कभी भी अपने प्लेटफॉर्म से बीटीटीएच को नहीं हटाना चाहेगा, उनके पास ये सबसे बड़ा डाउन हुआ है। इसलिए मुझे अंदर से गट फीलिंग आती है शायद इन फ्यूचर बीटीटीएच 2 फैन मेड देखने को मिले, क्योंकि आप लोगों ने बीटीएच 2 के नाम पे अभी के लिए बहुत सारी नोवेलों को देख रखा होगा। उनके अंदर स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही बढ़िया है, पावर बिल्डिंग भी वो भी काफी अच्छी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बीटीटीएच फ्लेम एम्परर देख लो, चाहे फिर बीटीटीएच ऑफ रिवर्थ, उनकी स्टोरी एकदम ऑफिशियल जैसी लगती है। इसलिए सोचो कहीं टेंशन
टेंशन एनिमेशन भड़क जाए और ऑथर के पास जाए और बोले तुम अभी के लिए BTTS 2 नहीं ला रहे हो, उसकी नोवेल को, तो फिर ये ले 1000 करोड़ और दफा हो जा, मैं फैन मेड को बनाऊंगा। और फिर टेंशन एक अच्छा सा स्टूडियो लेता है और द फ्लेम एम्पायर या रीवर्ट को एनिमेट करता है। और टोरा भाइयों, मैं अभी के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। और इस साइड इफेक्ट नए एपिसोड ना आने की वजह से मैं पागल बोर सब कुछ हो रहा हूँ। पहले लगता था भाई एक वीक की छुट्टी मिल जाए, मगर अब लगता कि भाई तू ब्रेक मत ले, तू 20 सालों तक का, फिर मेरा बच्चा हो जाएगा मैं उससे करवाऊंगा। आप लोग अपने बच्चों को दिखाना। और अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।